गुरु महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। यहाँ से 13वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में ब्रह्मा जी की आज्ञा से दक्ष द्वारा मैथुनी सृष्टि का आरंभ, अपने पुत्र हरिश्रवों तथा सबलाश्वों को निवृत्ति मार्ग में भेजने के कारण दक्ष का नारद जी को श्राप देने का वर्णन किया गया है। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, हे विधे, हे महाभाग, हे वक्ताओं में श्रेष्ठ, दक्ष प्रजापति के घर चले जाने के बाद फिर क्या हुआ, यह सब वृतांत प्रीति पूर्वक कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, दक्ष प्रजापति ने अपने आश्रम में जाकर प्रसन्न चित्त हो मेरी आज्ञा से बहुत सी मानसी सृष्टि की, किंतु उस प्रजा सृष्टि को बढ़ता हुआ ना देखकर दक्ष अपने पिता मुझ ब्रह्मा से कहने लगे। राजा दक्ष बोले, हे तात, हे ब्राह्मण, हे प्रजानाथ, मेरे द्वारा बनाई गई प्रजाएं बढ़ नहीं रही हैं। मैंने भली प्रकार से विचार कर देख लिया है कि मैंने जितनी भी सृष्टि की है वह उतनी ही है। हे प्रजानाथ, मैं क्या करूं? यह मेरी प्रजा किस प्रकार बढ़ेगी? आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे प्रजाओं के सृष्टि कर्म का विस्तार करूं। ब्रह्मा जी बोले, हे राजा दक्ष, हे प्रजापति, हे तात, मेरी उत्तम बात सुनिए और उसे कीजिए। हे सुरश्रेष्ठ, भगवान शंकर आपका कल्याण करेंगे। हे प्रजेश, पंचजन प्रजापति की जो असिकनी नामक सुंदर पुत्री है उसे आप पत्नी रूप से ग्रहण कीजिए। अभी तक आप पत्नी रहित होकर धर्म आचरण कर रहे हैं, किंतु इस प्रकार की पत्नी में धर्म से प्रवृत्त होकर जब आप सृष्टि करेंगे तब प्रजा बढ़ेगी। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तब दक्ष प्रजापति ने मतलब सृष्टि बढ़ाने के लिए उनकी आज्ञा पाकर वीरण की कन्या के साथ विवाह किया। प्रजापति दक्ष ने अपनी पत्नी उस वीरणी के गर्भ से हरेश्व नामक 10,000 पुत्रों को उत्पन्न किया। हे मुनि, वे सभी पुत्र समान धर्माचरण करने वाले, पिता की भक्ति में तत्पर रहने वाले और सदा वेद मार्ग का अनुसरण करने वाले थे। हे तात, वे सभी दक्ष पुत्र अपने पिता की आज्ञा पाकर सृष्टि के उद्देश्य से तपस्या हेतु पश्चिम दिशा की ओर चले गए। वहां पर परम पवित्र नारायण सर नामक तीर्थ है, जहां दिव्य सिंधु नदी तथा समुद्र का संगम है। उस तीर्थ के स्पर्श मात्र से उनकी बुद्धि अत्यंत निर्मल हो गई और पाप से दूर होते ही वे सभी परमहंस धर्म में स्थित हो गए। तत्पश्चात दृढ़ चित्त वाले तथा श्रेष्ठ वे दक्ष पुत्र पिता की आज्ञा से बंधे होने के कारण प्रजा वृद्धि के लिए तप करने लगे। हे नारद, सृष्टि संवर्धन हेतु उन्हें घोर तप करते हुए जानकर और भगवान विष्णु का मनोगत अभिप्राय समझकर आप उनके पास गए और आदर पूर्वक आपने उनसे कहा कि हे दक्ष पुत्र हर्षु, तुम लोग पृथ्वी का विस्तार न जानकर सृष्टि कर्म में किस प्रकार प्रवृत्त हुए हो। तब ब्रह्मा जी बोले, वे हर्षगण, आपकी कही हुई बात सुनकर सृष्टि के विषय में सावधान होकर मन में बहुत विचार करने लगे। जो उत्तम शास्त्र रूपी पिता के निवृत्ति परक वचनों को नहीं जानता, वह मात्र गुणों पर ही विश्वास रखने वाली सृष्टि का उपक्रम किस प्रकार कर सकता है। वे परम बुद्धिमान दक्ष पुत्र एकाग्र बुद्धि से ऐसा विचार कर देवर्षि नारद की परिक्रमा करके एवं उन्हें प्रणाम कर निवृत्ति मार्ग में परायण हो गए। हे नारद, हे मुनि, आप शिव के मन हैं और लोक में पर्यटन करते रहते हैं तथा निर्विकार रहकर भगवान शिव की चित्त वृत्ति के अनुसार रहते हैं। बहुत काल बीतने पर मेरे पुत्र दक्ष प्रजापति नारद जी के द्वारा अपने पुत्रों के नाश को सुनकर बहुत संतप्त हुए। उस समय अपने शोक करते हुए दक्ष से बार बार कहा कि आप अच्छी संतान वाले थे, जो कि आपके पुत्र श्रेष्ठ मार्ग का अनुसरण करते हुए मुक्त हो गए, किंतु वे दक्ष शिव की माया से मोहित हो बार बार शोक करते रहे। तदनंतर
दक्ष के पास जाकर मैंने उन्हें शांति भाव का उपदेश कर सांत्वना देते हुए कहा कि शोक मत करो, देव बड़ा प्रबल होता है। तब दक्ष प्रजापति ने मेरे द्वारा धीरज बंधाए जाने पर पुनः पंचजन की कन्या असकनी के गर्भ से सबलाश्व नामक 1000 पुत्रों को उत्पन्न किया। दृढ़ व्रत वाले वे सबलाश्व भी पिता की आज्ञा से सृष्टि संवर्धन हेतु वहां गए, जहां उनसे पूर्व उनके भाई गए थे और सिद्ध हो गए थे। वे भी उस तीर्थ के स्पर्श मात्र से सर्वथा निष्पाप तथा शुद्ध अंतःकरण वाले हो गए और उत्तम व्रत में परायण होकर ब्रह्मदेव का जप करते हुए कठिन तप करने लगे। हे नारद, अपनी आपने सृष्टि करने के लिए उन्हें तपस्या में उद्यत देखकर उनके पास जाकर ईश्वर की गति का स्मरण करते हुए वही उपदेश दिया जो पूर्व में उनके भाइयों को दिया था। हे मुनि, आपका दर्शन निष्फल नहीं होता, इसीलिए आपने उनको भी पूर्व के भाइयों के मार्ग का उपदेश दिया, जिससे वे भी अपने भाइयों के मार्ग का अनुसरण करते हुए उसी मार्ग पर चले गए। उसी समय दक्ष प्रजापति को अनेक उत्पात दिखाई पड़ने लगे। वे अपने पुत्रों को आया न देखकर आश्चर्यचकित होकर मन में दुखी हो गए। उन्होंने आपके द्वारा प्रथम पुत्रों के नाश के समान ही इन पुत्रों के भी नाश का जब समाचार सुना, तो वे आश्चर्य में भरकर पुत्र शोक से मूर्छित हो अत्यंत संतप्त हो उठे। वे दक्ष आप पर कुपित हो गए और कहने लगे कि यह नारद दुष्ट है। इसी समय देव योग से उनके पुत्रों पर अनुग्रह करने वाले आप भी दक्ष के पास आ गए। उस समय वे प्रजापति राजा दक्ष क्रोध में भरकर अपने ओठों को फड़फड़ाते हुए आपके पास आए और आपको धिक्कारते हुए निंदा पूर्वक कहने लगे। राजा दक्ष बोले, हे अधर्मों में श्रेष्ठ, तुमने साधु का रूप धारण कर मेरे सतपुत्रों को यह कैसा उपदेश किया? तुमने मेरे जिन पुत्रों को इस प्रकार भिक्षु मार्ग का उपदेश क्यों किया, जो उसके लिए कल्याणकारी नहीं था? आपके जैसे निर्दयी शठ ने देव ऋषि तथा पितृ ऋण से मुक्त हुए बिना ही मेरे पुत्रों को ऐसा उपदेश देकर उनके इस लोक तथा परलोक के कल्याण को नष्ट कर दिया। क्योंकि जो बिना तीनों ऋणों से मुक्त हुए ही माता पिता को छोड़कर मोक्ष की इच्छा करता हुआ निवृत्ति मार्ग का अनुसरण करता है, वह नरकगामी होता है। जो तीन ऋण हैं उनके बारे में बताया गया है कि ब्रह्मचर्य का पालन पूर्वक वेद शास्त्रों के स्वाध्याय से, ऋषिगण यज्ञ और पूजा आदि से, देव ऋण तथा पुत्र के उत्पादन से पितृ ऋण का निवारण होता है। तुम निर्दयी, अत्यंत निर्लज हो, बालकों को बहकाने वाले तथा यश को नष्ट करने वाले हो। हे मूर्ख, तुम हरि के पार्षदों के बीच में व्यर्थ ही विचरण करते हो। हे अधमाधम, तुमने बार बार मेरा अहित किया है, इसीलिए लोक में भ्रमण करते हुए आपका पैर स्थिर न रहे। इस प्रकार शिव जी की माया से मोहित हुए दक्ष ने ईश्वर की इच्छा को नहीं समझा और सज्जनों के मान्य आपको शोक संतप्त होकर शाप दे दिया। और हे मुनि, निर्मल बुद्धि वाले आपने भी दक्ष प्रजापति के इस शाप को ग्रहण कर लिया। हे ब्रह्म साधु, ऐसा साधु स्वयं इस प्रकार के अपकार को सहन कर लेता है। यहाँ पर यह अध्याय समाप्त होता है। यहाँ से 14वां अध्याय प्रारंभ होता है। राजा दक्ष की 60 कन्याओं का विवाह। राजा दक्ष के यहाँ देवी शिवा यानी सती देवी का प्राकट्य, देवी सती की बाल लीला का वर्णन इस अध्याय में किया गया है। ब्रह्मा जी बोले, हे देव मुनि, इसी समय मैं लोक पितामह ब्रह्मा भी इस चरित्र को जानकर प्रीति पूर्वक शीघ्रता से वहां पहुंचा। मैंने पूर्व की भांति राजा दक्ष प्रजापति को धैर्य धारण कराया, जिससे वे प्रसन्न हो आपसे पूर्ववत स्नेह करने लगे। हे मुनिवर, मैं देवताओं के प्रिय अपने पुत्र आपको प्रेम पूर्वक बहुत धीरज देकर अपने साथ लेकर आश्रम को लौट आया। तदनंतर दक्ष प्रजापति ने मेरी आज्ञा से अपनी स्त्री में 60 सौभाग्यवती कन्याओं को उत्पन्न किया। दक्ष ने आलस्य रहित होकर उन कन्याओं का विवाह धर्म आदि के साथ जिस प्रकार किया, उसे प्रीति पूर्वक सुनिए। हे मुनीश्वर, उसको मैं कह रहा हूँ। हे मुनि, राजा दक्ष ने 10 कन्याएं धर्म को, 13 कन्याएं ऋषि कश्यप को
27 कन्याएं चंद्रमा को, दो दो कन्याएं अंगिरा तथा कृशाशव को और अन्य कन्याएं ताक्षल्य को दी, जिनकी प्रसूति परंपरा से यह समस्त जगत व्याप्त है। विस्तार के भय से मैं उनका वर्णन नहीं कर रहा हूँ। कुछ लोग शिवा को इन कन्याओं से ज्येष्ठ कहते हैं, कोई मध्यम कहते हैं और कोई सबसे छोटी मानते हैं, किंतु कल्प भेद से ये तीनों ही सही हैं। कन्या की उत्पत्ति के अनंतर पत्नी सहित दक्ष प्रजापति ने अत्यंत प्रेम से अपने मन में देवी जगदम्बा का ध्यान किया। उन्होंने गद गद स्वर से प्रेम पूर्वक विनय युक्त होकर हाथ जोड़कर बार बार नमस्कार करके उनकी स्तुति की। तब वे देवी संतुष्ट होकर मन में विचार करने लगी कि मुझे अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए वीरणी में अवतार लेना चाहिए। इसके बाद उन जगदम्बा ने राजा दक्ष के मन में निवास किया। हे मुनि सत्तम, उस समय वे अत्यंत शोभित होने लगे। उन्होंने उत्तम शुभ मुहूर्त में अपनी स्त्री से प्रसन्नता पूर्वक गर्भाधान किया। तब वे दयामयी शिवा दक्ष पत्नी के हृदय में निवास करने लगी और राजा दक्ष की स्त्री के गर्भ के समस्त लक्षण प्रकट होने लगे। हे तात, गर्भ में शिवा के निवास के प्रभाव से वे दक्ष पत्नी वीरणी महामंगल स्वरूपा और पहले की अपेक्षा अधिक प्रसन्न चित्त हो गई। उस समय राजा दक्ष ने अपने कुल के संप्रदाय के अनुसार, वेद के अनुसार तथा अपने सम्मान के अनुरूप प्रसन्नता पूर्वक पुंस वनादि सभी संस्कार किए। उन पुंस वनादि कर्मों में महान उत्सव हुआ। दक्ष प्रजापति ने ब्राह्मणों को उस समय यथेष्ट धन प्रदान किया। उस समय विष्णु आदि सभी देवता देवी को वीरणी के गर्भ में आई हुई जानकर प्रसन्न हो गए और वहां आकर उन सब ने लोक का उपकार करने वाली उन देवी जगदम्बा को बार बार प्रणाम करके उनकी स्तुति की। इसके बाद प्रसन्न चित्त होकर वीरणी तथा दक्ष प्रजापति की बहुत ही प्रशंसा कर वे अपने अपने घर चले गए। हे नारद, हे मुनि, इस प्रकार 9 मास पूर्ण हो जाने पर समस्त लौकिक क्रिया कर लेने के बाद जब 10वां मास पूर्ण हो गया, तब वे शिवा, चंद्र, ग्रह, तारा सभी के अनुकूल होने पर सुखद मुहूर्त में शीघ्र ही माता के सामने प्रकट हो गई। उनके उत्पन्न होते ही प्रजापति दक्ष बड़े प्रसन्न हुए और उनके प्रकट तेज को देखकर उन्होंने उन्हें वही शिवा देवी समझा। हे मुनीश्वर, उन देवी के उत्पन्न होते ही उस समय आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी। मेघों ने जल की वर्षा आरंभ कर दी और सभी दिशाएं शांत हो गईं। देवता आकाश में स्थित होकर उत्तम बाजे बजाने लगे और शांत अग्नियां प्रज्वलित हो उठी। इस प्रकार सभी दिशाओं में मंगल ही मंगल हो गया। वीरणी में उत्पन्न हुई उन जगदम्बा को देखकर राजा दक्ष भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार करके स्तुति करने लगे। राजा दक्ष बोले, हे महेशानी, हे सनातनी, हे जगदम्बे, आपको नमस्कार है। हे सत्यम, हे सत्य स्वरूपिणी, हे महादेवी, मेरे ऊपर दया करें। वेद के ज्ञाता, जिन्हें शिवा, शांता, महामाया, योग निद्रा तथा जगन्मयी कहते हैं, उन आप हितकारिणी देवी को मैं नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने पूर्व काल में ब्रह्मा जी को उत्पन्न कर इस जगत की सृष्टि के कार्य में नियुक्त किया। उन परमा जगन माता आप महेश्वरी को मैं नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने सदा संसार के पालन के लिए भगवान विष्णु को नियुक्त किया। उन परमा जगन माता आप महेश्वरी को मैं नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने संसार के विनाश के लिए रुद्र भगवान को नियुक्त किया है। उन परमा जगन माता आप महेश्वरी को मैं नमस्कार करता हूँ। सत्व, रज, तम रूपों वाली, सर्वदा समस्त कार्यों को साधने वाली तथा तीनों देवताओं को उत्पन्न करने वाली उन आप शिवा देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। हे देवी, जो आपको विद्या अविद्या इन दोनों रूपों से स्मरण करता है, उसके हाथ में भोग तथा मोक्ष दोनों ही स्थित हो जाते हैं। हे देवी, जो परम पाविनी शिवा स्वरूपा आपका प्रत्यक्ष दर्शन करता है, उसे विद्या तथा अविद्या को प्रकाशित करने वाली मुक्ति अपने आप ही मिल जाती है। हे जगदम्बे, जो अंबिका, जगन्मयी एवं दुर्गा इन नामों से आप भवानी का स्तवन करते हैं,
उनके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। आज यहाँ विराम करते हैं, फिर कल से प्रारंभ करेंगे।